हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर 8 है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अभी ट्रिग्नोमेट्री आपने 9th क्लास में तो किया नहीं था, तो अब यहाँ पे 10th में ही है ये। इसमें क्या करना है, हमें क्या करना होता है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि वी विल स्टडी द सम रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे हम जो फाइंड करेंगे सबसे पहले, इसमें वो रेशियोज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी राइट ट्रायंगल के लिए। अब विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल बोला है। एक्यूट एंगल क्या होता है, देखो जैसे मैंने फिगर ड्रॉ किया है। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। एक्यूट हो गया ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज आपका मोर देन 90 डिग्री, और एक्यूट होते हैं लेस देन 90 डिग्री। तो जैसे राइट ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, उसमें एक एंगल राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री होता है, तो जो बाकी दो एंगल होंगे वो 90 से लेस होते हैं, जिनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पे रेशियोज निकालने के लिए कि हम कौन सा एंगल कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम ये एंगल कंसिडर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग साइड्स हम देखेंगे कौन सी क्या है। अब राइट ट्रायंगल में क्या होता है, जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड्स हाइपोटेन्यूज हम उसको बोलते हैं, बाकी दो साइड्स को आप कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, ट्री मतलब 3 से होता है, और गोनो मतलब यहाँ पे साइड से होता है, और मैट्री मतलब यहाँ पे मेजरमेंट से होता है। तो साइड्स की मेजरमेंट का यहाँ पे हमें वर्क करना है, तो ये स्टडी करनी है इस चैप्टर के अंदर हमें। तो सबसे पहले इसमें आपका आता है रेशियोज़ की हम बात कर रहे हैं। तो रेशियोज़ क्या होते हैं, रेशियोज़ यहाँ पे जैसे साइड्स हैं आपके ट्रायंगल की, राइट ट्रायंगल की, तो 3 साइड्स होती हैं। तो 3 साइड्स, तो यहाँ पे हम जो रेशियो लेंगे वो साइड्स का रेशियो लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो रेशियो आता है वो हम लेते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज करो मैंने 2 फिगर ड्रॉ किए, 2 फिगर में ये हमें दिखेगा नीचे कि यहाँ पे एक ये है नीचे, आप देख रहे हैं। तो इसमें ये सेम ही है, बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है पे कि एंगल ये वाली साइड होगी। अगर हम ये एंगल कंसिडर कर रहे हैं तो हाइपोटेन्यूज तो वही रहता है, वो चेंज नहीं होता। ये वाली साइड को हमने लिखा है एडजेसेंट टू एंगल ए। मतलब ये वाली जो साइड है, एडजेसेंट का मतलब होता है ये वाली जो साइड है वो एंगल ए के एडजेसेंट मतलब साथ में है। और ये वाली साइड को क्या लिखा है, साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो जो ये वाली साइड होगी, ये वाली साइड बी सी, ये एंगल ए के अपोजिट की साइड से है। इसके बाद में अगर हम इसको थोड़ा सिंपलेस्ट वे में लेके चलें, तो मैंने ये वाली फिगर ड्रॉ की है। इसमें क्या है आपका, इसमें हमने इसको क्या लिया है, इसमें राइट ट्रायंगल है आपका, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस हो जाएगा। तो ये हम जो वर्क करेंगे वो ठीक है ये भी। और हम जो लिखेंगे वो परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। परपेंडिकुलर जो बोला है यहाँ पे, इसको ये परपेंडिकुलर वर्क करेगा। बेस ये लेंगे। इसको बेस क्यों लिया है, क्योंकि ये एंगल हम यू कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला एंगल, तो इसके जो साथ वाली साइड उसको हम बेस कंसिडर करेंगे, और जो अपोजिट वाली होगी एंगल के वो परपेंडिकुलर वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। और हाइपोटेन्यूज तो वही रहता है जो 90 डिग्री के सामने होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे रेशियोज की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो रेशियो आता है वो रेशियो क्या होता है। रेशियो हमारे पास पहले दो साइड्स के रेशियो लेंगे। तो रेशियो लेंगे पहले जैसे बी सी अपॉन में ए सी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि बी सी अपॉन ए सी। तो ये इक्वल टू, इसको हम इन दोनों रेशियोज को बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे साइन ऑफ एंगल ए। एक वर्ड है हमारा साइन ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे आप, तो साइन ऑफ एंगल ए। अब साइन ऑफ एंगल ए मतलब यहाँ पे देखो, ये एंगल ए हम ले रहे हैं तो इसलिए एंगल यहाँ लिख रहे हैं। जो भी आप एंगल लेंगे, और लेंगे इन दोनों में से कोई एक ही एंगल लेंगे। एक्यूट एंगल यहाँ लेना होता है, राइट एंगल नहीं लेना है आपको। तो अब यहाँ पे जैसे साइन के साथ एंगल ए लिखा है, ये साइन मतलब जो वर्ड है ये तो ऐसा ही है नहीं, इंग्लिश का वर्ड है, बट इसके साथ जब हम एंगल लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये जो साइन ए है इसको हम सिंपली साइन ए बोल सकते हैं। आपको पूरा वर्ड नहीं लिखना है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे साइन ऑफ ए से। तो यहाँ पे जो भी होता है ये एंगल एंगल होता है ये, तो इसके साथ ये एंगल साइन बना भी सकते हैं, और नहीं ऐसे भी लिख दोगे तब भी अंडरस्टूड है। तो ये था फर्स्ट रेशियो। सेकंड रेशियो क्या होगा, जैसे आपने लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब यहाँ से सेकंड फिगर से अगर आप देख रहे हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब लेंगे बेस, मतलब बी ए अपॉन ए सी। तो बी ए अपॉन में ए सी आएगा, इसको लिखेंगे आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कोसाइन से, COSINE, कोसाइन ऑफ एंगल ए। अब इसको भी हम इतना बड़ा वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस ऑफ ए ओनली। इसके बाद आता है थर्ड,
थर्ड आता है, देखो इन दोनों का रेशियो हुआ था, इन दोनों का रेशियो, अब इन दोनों का रेशियो देखेंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा बी सी अपॉन में ए बी, इसको लिखेंगे आप परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टैन से, टेंजेंट। तो टेंजेंट ऑफ एंगल ए होता है ये, बट इसको हम ओनली टैन ए से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको ये पूरा वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको सीधा ये लिख देंगे आप, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा, बाकी ये तीन हो गए, और जो तीन होते हैं वो इनके तीनों के रेसिप्रोकल्स होते हैं। जैसे ये पहले वाला लिखा था आपने, ये तीन होते हैं आपके, इन तीनों के रेसिप्रोकल्स, जैसे ये फर्स्ट लिखा था, तो फर्स्ट का रेसिप्रोकल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका ये आप लिखा था ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी लिखेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप, इसको लिखेंगे एच बाय पी, अगर ये ट्रायंगल से आपको देखना है तो इसको लिखेंगे आप कोसेक, कोसेक ऑफ एंगल ए। और इसको ये वैसे फुल वर्ड अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो कोसेक नहीं लिखना, ये कोसिकेंट होता है, सी ए एन टी, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम कोसेक वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, कोसेक ए तो आपका एंगल होता है, वो जरूरी है लिखना, विदाउट एंगल ये आपका सिर्फ एक इंग्लिश का ही वर्ड है, तो विद एंगल ही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम लेते हैं इसको। तो जो सेकंड है, सेकंड वाले का जो रेसिप्रोकल अगर हम लिखें, तो सेकंड का होता है जी ए सी अपॉन में ए बी, आप लिखते हो इसको ए सी अपॉन में ए बी, ए सी अपॉन ए बी, इसको लिखेंगे एच बाय बी, बी होगा, ये हो जाएगा आपका सीकेंट होता है ये वैसे, बट आपका सीकेंट लिखेंगे इसको, तो सीकेंट ऑफ एंगल ए, और इसको अगर हम वर्ड डालें तो शॉर्ट में लिखेंगे सेक ऑफ ए ओनली। इसके बाद आता है थर्ड का रेसिप्रोकल आपका होता है ये ए बी अपॉन में बी सी, इसको आप बी बाय पी बोलेंगे, ट्रायंगल से अगर हम बोलें यहाँ से तो बी बाय पी, ये होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, आप ये लिख सकते हैं कोटेंजेंट ऑफ एंगल, ये कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको आप सिर्फ सी ओ टी, कोट ऑफ ए, तो आपको ये पूरा वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम सी ओ टी कोट ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये थे आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो टोटल आपके जो रेशियोज होते हैं वो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये पहले वाला होता है आपका ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसको हम साइन ए ऑफ एंगल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बट शॉर्ट में इसको लिखते हैं साइन ऑफ ए, आपको सिर्फ यही लिखना है। और ये होता है आपका नेक्स्ट में बी बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको हम कॉस ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये होता है पी बाई वी को हम टेन ए से रिप्रेजेंट करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये होता है एच बाई पी इसका रेसिप्रोकल, जिसको हम कोसेक से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये होता है आपका एच बाई बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस को हम सेक, वैसे इसका वर्ड सिकेंट होता है, बट हम इसको सेक से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये होता है आपका इसका रेसिप्रोकल बी बाई पी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको हम, वैसे ये वर्ड है कोटेंजेंट, बट आपको क्वेश्चन में जब यूज़ करना है तो ओनली कोट ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एंगल सबके साथ लिखना ज़रूरी है, जो भी आप एंगल ट्रायंगल में मार्क करोगे अपने लिए वो लिखा जाएगा यहाँ पे इन सब के साथ। तो आपको लर्न करने में यही लर्न करना है। इसके बाद हम इसमें जैसे हमने ये टैन लिखा था और ये कॉट लिखा था, ये दो डिफरेंट हैं आपके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर हमारे पास टैन क्या लिखा है आपने, टैन ए, तो टैन ए क्या होता है, ये होता है आपका बी सी अपॉन में ए बी है। बी सी मतलब यहाँ पे बी सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें इसको दोनों को ए सी से डिवाइड कर दूँ, तो बी सी अपॉन में ए सी होल अपॉन में ए बी अपॉन में ए सी। तो अगर इसको मतलब इन दोनों को ए सी से डिवाइड कर रहे हैं आप, तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो। देखो ये क्या बन गया, बी सी अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन में ए सी बन गया आपका ये, जिसको हमने साइन ए से रिप्रेजेंट किया था, तो ये बन गया आपका, ये मतलब पी बाई एच लिख सकते हैं लिखना है तो, और ये आपका हो जाएगा ये बी बाई एच।
तो पी बाई एच को हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को साइन ए से, तो आप इसको साइन ए लिख सकते हो। और नीचे आपका यहाँ पे ये बी बाई एच है, तो इसको हम कोस ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोस ए। तो मतलब ये एक आपका स्पेशल केस हो गया कि tan ए को हम ये भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे मतलब सिंपली tan ए इक्वल टू में साइन सिन, इसको देखो यहाँ पे साइन बोलो सिन बोलो, वो प्रोनाउंसिएशन है, वो जो आपको ठीक लगे दोनों ही बोल सकते हैं, मीनिंग वही होगा। कॉस ए ये आपने लिखा पे tan ए को साइन, तो ये एक स्पेशल केस बन जाता है जिसको कि आप क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। और एंड, और ये देखो यहाँ पे कि कॉट ए था, कॉट ए तो किसका रेसिप्रोकल था, tan ए का। तो tan ए का अगर हम देखो रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट ए बनता है। तो आप इसको जैसे tan ए इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस लिखा है, तो आप कॉट ए को आप लिख सकते हो कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये आपका दो स्पेशल केस हैं। तो जिस किसी क्वेश्चन में सभी इनकी ज़रूरत पड़ती है हमें कि tan ए को साइन और कॉस ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, या कॉट को आप ये, तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं, इनका हम यूज़ करेंगे। तो ये हमें थोड़ा लर्न रहना चाहिए, इनको आप लिख के लर्न कर सकते हो। और मैं ये जो रेसिप्रोकल्स लिखे थे आपने, तो ये एंड में भी आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, जैसे साइन ए है वो आपका जैसे इधर आपने लिखा था ये कि साइन ए जो वो इसका रेसिप्रोकल, ये देखो साइन ए कॉस ए के लिखा है, तो ये पी बाई एच है, ये एच बाई पी है, तो बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो हम इनको इनके रेसिप्रोकल्स भी हमें लिख लेते हैं, लर्न कर लेंगे के लिए क्वेश्चन में यूज़ होंगे आपके। तो इसको लेते हैं 1 बाय कॉस ए के, ठीक है, ये ऐसे लिख दो, या फिर आप कोसेक ए इक्वल्स टू 1 बाय सेन ए। सेकंड में अगर हम कॉस लिखते हैं तो कॉस इक्वल्स टू होता है 1 बाय सेक ए, या इसको लिख सकते हैं आप सेक ए इक्वल्स टू 1 बाय कॉस ए। इसके बाद अगर हम टैन में आते हैं तो टैन होता है आपका 1 बाय कोट ए, और ये आप कोट ए को लिख सकते हो 1 बाय टेन है। ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बट टैन साइन को जो है वो 1 बाय कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक को 1 बाय साइन लिख देंगे, बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो ऐसे ही आपका इसमें जाएगा, ऐसे ही टैन कोट में आ जाएगा आपका। और ये आपके थे ये हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब साइन को ले सकते हैं तो कॉस को ले सकते हैं, कॉस को 1 बाय सेक ए, सेक को 1 बाय कॉस ए, टैन को 1 बाय कोट ए, और कोट को 1 बाय टैन ए। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि सब में क्या हमें ए ही लिखना है, नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्वेश्चन में हमने एंगल को क्या मार्क किया है। अगर हम एंगल सी मार्क करेंगे, ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे, तो उस केस में हमारा बेस चेंज हो जाएगा, मतलब हमारा फिर हम बेस इसको कंसिडर नहीं करेंगे, बेस फिर ये वाला कंसिडर करेंगे। तो ये तो क्वेश्चन में जो जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा कि एंगल कौन सा आपने मार्क किया होगा फिगर ड्रॉ करके, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे परपेंडिकुलर बेस को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सब का इसमें ये इंट्रोडक्शन इसमें थोड़ा सा था यहाँ पे। और हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे इसके बाद में। तो उसके लिए आपको प्लीज़ इसमें आपको क्या करना है, इसको आप थोड़ा सा समझें फिगर को, और ये सब लिख लिख के देखें। मेन आपको क्या करना है कि फिगर से आपको जैसे ये सब लर्न होना चाहिए। ये जैसे से नहीं लिखा है आपने, तो ये किसका रेशियो होता है, कौन से दो साइड्स का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब जो भी आपने ये फिगर में मार्क किया होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये बेस, ठीक है। बेस इसको इसलिए कंसिडर करें क्योंकि हमने एंगल ये कंसिडर किया है, एंगल ये लिया है। अगर एंगल ये लेंगे तो फिर बेस ये लेंगे परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज वही रहता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है अपोजिट वाली, उसको हम हाइपोटेन्यूज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब आप लर्न कर लेंगे। और ये उसके बाद ये दो दो केस हैं कि टैन ए को हम ये लिख सकते हैं, कॉट ए को ये लिख सकते हैं, और ये नीचे इनके रेसिप्रोकल्स मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो इनको। और लर्न करने के लिए इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कि अगर मैं लिख दूँ पी बी पी वन में एच एच बी, मतलब ये अपने शॉर्ट में अगर आप कैसे इसको मतलब इनको अगर लर्न करें, तो जो पहले वाला रेशियो होता है ये वाला परपेंडिकुलर, इसको हम सीने से वजन कर रहे हैं। सेकंड वाले रेशियोज को, इसको हम कोसे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो लास्ट वाला है आपका ये, इसको हम टैन ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो बाकी थ्री हैं
वो 3 इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, जैसे h/p, h/b और b/p। उनको हम इसको करेंगे कोसेक से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल को सेक से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका इसको हम कोट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ठीक है, अपने लिए है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी अगर ये लर्न हो जाए तो बहुत बढ़िया है। ये सब आप अच्छे से समझ लेंगे, फिगर ड्रॉ करके इसको कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो ईजी लगेंगे आपको, उनको यूज़ करना ईजी लगेगा। तो हम क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ जो स्टूडेंट्स वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी कर दें। थैंक यू।